हेलो, गुड इवनिंग। और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर विद जेपी में। और आज हम जो बात करने वाले हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए या फिर अदर कोई भी एग्जाम है नॉन नर्सिंग के, उनके लिए भी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो नर्सिंग है नॉन नर्सिंग के। और जो नर्सिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या आप तैयारी कर रहे हो संजय गांधी पीजीआई या फिर केजीएमयू या आरएमएल, इन तीनों एग्जाम का पैटर्न सेम है। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और किसी भी एग्जाम में नर्सिंग के तो सभी पढ़ते हैं, और जो अदर पोर्शन से आते हैं जैसे कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, और हर एग्जाम में आपकी जो रैंक डिसाइड करते हैं तो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इंग्लिश के। और आप इंग्लिश मीडियम के पढ़े, मतलब इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए बेस्ट है। और आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इंग्लिश उनकी सभी की इतनी अच्छी नहीं होती कि जो मतलब अच्छे से ग्रामर्स, मतलब जो कंपटीशन वाली ग्रामर्स है उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकें। तो आप साथ बने रहें। और आज हम जो कम्प्लीटली बात करने वाले हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इंग्लिश के, तो हम बताने वाले हैं। और जो इसके लास्ट में ये भी बताएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ग्रामर्स। जो ग्रामर से जो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। और बात करते हैं रीडिंग ऑफ स्केल्स। जो आपको एक पैसेज मिलेगा, रीड कर उसका जो करेक्ट आंसर देना है, तो वहां से भी मतलब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं आगे 4 नंबर पर राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ से भी आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और बात करते हैं 5 नंबर पे, ये ऑप्शनल है कि आपकी जो मतलब कोई एब्रेशन दे देंगे या फिर हॉस्पिटल से कम्युनिकेशन फेसेस है उस पर डिपेंड करती है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ बने रहे। और बात करते हैं सबसे पहले हम कि ग्रामर्स। तो ग्रामर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे कि आपको एक टेंस दे दिया, जो वो टेंस होगा, जो उसका सेंस होगा वो गलत होगा, और उसको आपको रीड करके उसका करेक्ट, मतलब जो स्पेलिंग या फिर एरर स्पॉटिंग होगा उसको करेक्ट करना है, उसका करेक्ट आंसर देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बात करते हैं दूसरा, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब है, जो एग्रीमेंट है आपकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड यूज होगी, उसको आपको मतलब अच्छे से करेक्ट आंसर देना है उसका। और नंबर 3 पर बात करते हैं आपके आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे ए है या फिर एन है या फिर दी है, तो आपका टेंस होगा। और आपकी जो नाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग जो यूज होते हैं, जो आपके वोबल्स हैं वो यूज होते हैं, तो उसी के हिसाब से, जैसे कि एन, जैसे एप्पल्स है तो एन आएगा, तो उसी में जो यूज होने वाले हैं, तो ये सही करेक्शन करना है। बात करते हैं प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन से 100% एक क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये जैसे कि विद है, एट है, या फिर फ्रॉम, इनटू, अबाउट, ऑफ, या आउट, आफ्टर, और भी वर्ड हैं। तो उनको आपको अपनी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। बात करते हैं आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यहाँ से भी 1 नंबर का 100% आता है। या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और आप तैयारी कर रहे हैं ना इंग्लिश की, जो पूरा सिलेबस है। और देखो किसी भी एग्जाम में ये नहीं कह सकते कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए। पढ़ना आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा, आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो उसी हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हैं वही आपको लिए लेके आए हैं। जैसे कि मॉडल्स जो होते हैं, जैसे कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, और बिल है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कंजक्शन है, जो कंजक्शन नाउन एंड प्रोनाउन की जो कोऑर्डिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जैसे विश्लेषण टाइप की जो होते हैं, और उसका जो करेक्ट सेंस कोई गलत डायरेक्ट होगा, और आपको अपनी लैंग्वेज में इसको जो राइट सेंस के साथ में यूज करना है, जो ऑप्शन दिए होंगे वहां पे। कंडीशनल सेंटेंस, आपको कंडीशनल सेंटेंस देखने के ये भी 4 टाइप के होते हैं।
जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसका जो आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसी के हिसाब से आपको करेक्ट आंसर देना है। और आप ये टॉपिक वाइज आप अच्छे से तैयारी करना, और आपको 20 मिनट तो देनी देनी है डेली का डेली इंग्लिश के लिए, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ये 10 आंसर करेक्ट करने हैं। तो देखो, बगैर पढ़े आपको सिलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं ना भाई, मेहनत का कोई, जो मेहनत करते हैं उसका 100% सिलेक्शन होता है। बात करते हैं वोकैबलरी। वोकैबलरी से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं 100%। या तो आपसे सिनोनियम पूछ लेगा या एंटोनियम, जो पर्यायवाची, या फिर आपके विलोम शब्द, वहां से। बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपका एक टेंस मिलेगा और सभी का अर्थ निकाल का आपको एक में जवाब देना है। बात करते हैं स्पेलिंग करेक्शन। आपके जो टेंस होगा उसमें कोई ना कोई एरर होगा और उसको आपको करेक्ट, इसका जो आंसर है वही देना है। बात करते हैं रीडिंग स्किल्स। जैसे कि आपको शॉर्ट या लॉन्ग एक पैसेज मिल जाते हैं देखने के लिए, और उसका जो मतलब क्वेश्चन होते हैं उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट उसका आंसर देना है। जैसे कि रीडिंग ऑफ कंप्रेंसेशन, शॉर्ट या लॉन्ग पैसेज मिलेगा, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या फिर क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स। यहाँ से भी 100% एक आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करते हैं राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स से सेंटेंस करेक्शन करना है, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक, जो खाली होंगे उसको पूरा कंप्लीट करना है, या फिर स्पॉटिंग एरर, जो टेंस में मतलब त्रुटि है उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड यहाँ से भी 100% बनते हैं। एंड बात करते हैं कोई मतलब नर्सिंग रिलेटेड या इंग्लिश ऑप्शनल है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी से, या फिर एब्रेशन फुल फॉर्म से, या फिर हॉस्पिटल कम्युनिकेशन पैसेज से, यहाँ से बन जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपके, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, आपको 3 स्टार दे सकते हैं ये भी। एंड और एक्टिव पैसिव और प्रीपोजिशन, ये इसको भी आप, ये किसी किसी में अभी नोट सेट का एग्जाम दिया सीआरई का, वहां पे ग्राफ मिला था देखने के लिए, और वहां से 3 क्वेश्चन पूछे थे, यदि आप एग्जाम दे के आए नोट सेट का तो। एंड बात करते हैं आपके यहाँ से जो आर्टिकल्स है, यहाँ से भी देखने के लिए मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर मेरी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।